स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री ऑफ आयन से। ज्योमेट्री ऑफ आयन्स में जो सबसे पहला आयन हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज कार्बोनेट आयन। यू नो कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इज दिस, right? This is the structure of carbonate ion, and from the structure it is clear that in carbonate ion carbon is forming total 4 bonds. 4 bonds में 1 2 3 these are sigma bonds and this one is pi bond. It is clear to you? The total 4 bonds हैं कार्बोनेट्स में कार्बन के, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड है। अब इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसकी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को। और वो कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन, कि आपको पता है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है ये 2s1 2p1 2px1 2py1 2pz1। मतलब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, तो ये है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से 2 ऑक्सीजन्स ऐसी हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, लेकिन इस और आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं कार्बोनेट में, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7। और 1 ऑक्सीजन ऐसी है जिसके पास हैं सिर्फ 6। तो ये देखो स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये O नेगेटिव O नेगेटिव O, ये 3 ऑक्सीजन्स हैं जिसमें से 2 O नेगेटिव हैं और 1 O है। O नेगेटिव मीन्स कन्फिग्रेशन बन जाएगी 2s2 2p5, क्योंकि एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसी है जिसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरी तरह से एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी बन गया 2s2 2p5, ये भी बन गया 2s2 2p5। लेकिन जो तीसरी ऑक्सीजन है दैट इज 2s2 2p4। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अब कि कार्बोनेट आयन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में है ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में जो 2 ऑक्सीजन्स हैं उनके पास हैं ये कन्फिग्रेशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनके पास, और 1 ऑक्सीजन अनचार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास नॉर्मल कन्फिग्रेशन है दैट इज 2s2 2p4। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा। तो ये कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 1, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से कार्बन का ऑक्सीजन का, ये भी कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से ये कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये भी कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो आपने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए स्टूडेंट्स। और अब आपके सामने है कार्बन इज लेफ्ट विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है और इस ऑक्सीजन के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, हमेशा पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको इजीली कि कार्बोनेट आयन में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी कार्बोनेट में कार्बन की, sp2, क्योंकि आपको पता है ये जो पाई बॉन्ड होता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा सिर्फ 1 s और 2 p। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी स्टूडेंट इसकी, sp2। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। प्लेनर ज्योमेट्री मीन्स इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, जो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है 120 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता कि आपको आता है ये, बट ये जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि आपने क्या करना है कि जो भी आपको दिया है आयन,
जैसे कार्बोनेट है, आपने इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, तो ये हो गया 4, 6 3 = 18, ठीक है। 18 और 4 22, और 2 प्लस होंगे ये, क्योंकि ये भी है 2 नेगेटिव, तो ये हो गया 24, ठीक है। 4 + 18 + 2 24। आपने क्या करना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 8 से कम आए, ठीक है, 8 से लेस आए तो 2 से डिवाइड करना है, और 8 से ज़्यादा आता है, 8 या 8 से कम आता है तो 2 से डिवाइड करना है, 8 से ज़्यादा आता है तो 8 से डिवाइड करना है। तो ये क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो आपने इसको 8 से डिवाइड किया, ये कितना हो गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp2, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे आपके सामने है, आपने खुद दिखाया यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, कार्बन इज यूजिंग ओनली 1 s and 2 2p orbitals for hybridization. 1 p orbital is left unhybridized and that is involved in the formation of pi bond with oxygen atom. तो ये बन गया pi bond और ये 3 बन गए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ आयन, जिसमें हमने डिस्कस किया कार्बोनेट आयन। स्टूडेंट, इसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सल्फेट आयन, ठीक है। सल्फेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम सल्फेट आयन की बात करते हैं, दैट इज SO4 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, जिसमें आपको पता है 4 आपके पास ऑक्सीजन्स हैं और 2 ऑक्सीजन्स ऐसी हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अब आपके सामने हैं कितने टोटल बॉन्ड्स हैं आपके पास, 6, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड्स हैं टोटल, जिसमें से 1 2 3 4 आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं। तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए 6, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। नाउ स्टूडेंट्स, इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हम दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि सल्फेट आयन में सल्फर इज हैविंग 6 टोटल बॉन्ड्स, आउट ऑफ विच 4 आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सल्फर की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, बिकॉज सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में ही आता है तो वही है इसकी भी, 3s2 3p4, दिस इज द आउटर ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, 3s2 3p4। लेकिन क्योंकि सल्फर को यहाँ टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, 6 बॉन्ड बनाने हैं, और एक बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एक सल्फर से आएगा, एक ऑक्सीजन से आएगा। तो इसका मतलब कितने अनपेयर्ड चाहिए आपको, 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 3s और 3p से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, 3d में। तो टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए अब, 6, ठीक है। अब ये देखो एक्साइटेड स्टेट में चला गया सल्फर, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन 3s और 3p से एक्साइट हो गए 3d ऑर्बिटल को। तो ये है सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, मतलब उसकी कन्फिग्रेशन बन गई 2s2 2p5, ठीक है। उसी तरह से एक ऑक्सीजन जो न्यूट्रल है 2s2 2p4, उसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन 2s2 2p5 क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, और ये ऑक्सीजन 2s2 2p4, ठीक है। तो इस तरह से आपने दिखाया। अब देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बना, सल्फर ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बना, सल्फर ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से एक ऑक्सीजन से। उसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि सल्फर का S ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसी तरह से तीनों P भी सल्फर के ओवरलैप कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। अब सल्फर इज लेफ्ट विद 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें आपको पता है पाई बॉन्ड बनता है। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा साइड वाइज, पाई बॉन्ड बन गया। दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड भी इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अब आप देख लो पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सल्फर के वो सारे आपके अनपेयर्ड यूज हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 पाई बॉन्ड बन गए। बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, अनपेयर्ड अनपेयर्ड एक बॉन्ड बन गया, अनपेयर्ड
अनपेयर्ड के साथ एक और बॉन्ड बन गया, अनपेयर्ड इस अनपेयर्ड के साथ एक और बॉन्ड बन गया, अनपेयर्ड के साथ एक और बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया, इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया विच इज अनपेयर्ड। तो ये दोनों, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, ये सल्फर के अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ ओवरलैप करेंगे और आपके पास बन जाएंगे 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? अनहाइब्रिडाइज्ड को आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3, एक s 3 p यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव, जिसको आप सल्फेट आयन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होती है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। तो ये देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये है आपकी, अगर आप इसकी निकाल के देखो तो वो भी आप निकाल सकते हो। आपने क्या किया, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 6 4 जार 24, 24 और 6 कितने होते हैं? 30, 30 और 2 32। ठीक है, टोटल कितना है? 32। 32 को डिवाइड किया 8 से, 8 से डिवाइड करने के बाद कितना बचा? 4। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बननी है? sp3। तो आपने दिखाई वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इधर देखो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं इसके, जो क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो देख लो सामने है आपके पास, पाई बॉन्ड सिर्फ 2 ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, और ये जो 2 ऑक्सीजन हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनके सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दे आर लेफ्ट ओनली विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये देखो एक और एग्जांपल, क्लोरेट आयन। ठीक है, ClO3 नेगेटिव। जब हम क्लोरेट आयन की बात करते हैं ClO3 नेगेटिव की, तो आपके सामने है क्लोरेट का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये 2 पे डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपके सामने है टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट्स? 2, 4 और 1 5, टोटल 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, राइट, टोटल 5 बॉन्ड्स। अब क्लोरीन ग्राउंड स्टेट क्या होता है? 3s2 3p5। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। क्लोरीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं स्टूडेंट? 5 बॉन्ड। इसका मतलब इसको 5 अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, और 5 अनपेयर्ड यहीं से हो जाएंगे कि आपके ये जो 3p है ये एक्साइट हो जाएंगे 3d को। ठीक है, तो इसका मतलब 3s पेयर्ड ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो जब 3s पेयर्ड रहेगा दैट इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया आपका क्लोरीन, जिसमें आपने क्लोरीन को एक्साइटेड स्टेट में दिखाया, 3s2 3p3 3d2। ठीक है, जो आपने एक्साइट करके बनाए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम से आता है, दूसरा दूसरे एटम से आता है। तो आपने क्लोरीन के 5 अनपेयर्ड किए, और ये 5 अनपेयर्ड ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेंगे अनपेयर्ड के साथ। तो ये देखो ये नहीं ओवरलैप करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप किया हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप किया हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप किया हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड बन गया। पहले आपने सारे तीनों ऑक्सीजन के साथ यूज कर लिए, उसके बाद अब आपके सामने है दिस इज लेफ्ट विद 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने है ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा साइड वाइज, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा साइड वाइज, और कैसा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो आपके सामने है कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड बने? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने, 2 पाई बॉन्ड्स बने। और वही आपने दिखाया कि क्लोरेट आयन में क्लोरीन के टोटल 5 बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और साथ में होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, दिस इज क्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 क्योंकि दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड, राइट, दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 विद 1 पोजिशन ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। ठीक है, तो जब एक पोजीशन पे लोन पेयर बनता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनती है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री कैसी बनती है? पिरामिडल। ठीक है, अगर चारों ही
बॉन्ड पेयर्स होते तो टेट्राहेड्रल बनी थी जैसे सल्फेट आयन की बनी, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन एक पोजीशन पे लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर के फॉर्म में है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है किसी के साथ भी, ठीक है, ये अनशेयर्ड पेयर है, दिस इज अनशेयर्ड पेयर, तो आपके पास ज्योमेट्री क्या बनती है, पिरामिडल, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयंस। इसी के साथ जो 2 एग्जाम्पल आपने करने हैं स्टूडेंट्स अब खुद, और वो हैं आपके, एक तो आपने क्लोरेट आयन कर लिया, एक आपने करना है परक्लोरेट आयन, और एक करना है आपने खुद करना है ये आपने नाइट्रेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 दिए मैंने आपको करने को, एक आपने करना है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, और एक आपने करना है परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको खुद करने को दिए हैं, ये आपने अपने आप करने हैं अपनी नोटबुक्स में। स्टूडेंट्स जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होंगे आपके वो नोट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर लेक्चर में मैं आपको बोलूँगी कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप यू आर फाइन, थैंक यू।